भारत के मध्यकालीन इतिहास में 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मुगल साम्राज्य और राजपूतों के बीच कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए। इन्हीं में से एक उल्लेखनीय युद्ध था चंदेरी का युद्ध, जो 1528 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के विस्तार और राजपूत शौर्य दोनों का प्रतीक है। इस युद्ध में एक ओर मुगल साम्राज्य के संस्थापक सम्राट बाबर थे, तो दूसरी ओर मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध राजपूत वीर मेदिनी राय। trattino युद्ध की पृष्ठभूमि 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत शक्तियों को पराजित किया। खानवा की जीत के बाद बाबर को उत्तर भारत पर अपना अधिकार तो मिल गया, लेकिन मालवा क्षेत्र में मेदिनी राय जैसे शक्तिशाली राजपूत सरदार मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे। मेदिनी राय मूल रूप से बुंदेलखंड के गोंडवाना क्षेत्र के थे और अत्यंत वीर तथा स्वतंत्रता प्रेमी राजपूत शासक माने जाते थे। उन्होंने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया था। बाबर को आशंका थी कि यदि मेदिनी राय को नहीं रोका गया तो मालवा और बुंदेलखंड में मुगलों के लिए स्थायी शासन स्थापित करना कठिन होगा। यही कारण था कि बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। trattino युद्ध की तैयारी। बाबर ने दिसंबर 1527 में चंदेरी पर चढ़ाई के लिए अपनी सेना संगठित की। उसने पहले मेदिनी राय को संदेश भेजा कि यदि वे मुगल आधिपत्य स्वीकार कर ले तो युद्ध टाला जा सकता है, किंतु मेदिनी राय स्वतंत्रता और स्वाभिमान के पक्षधर थे। उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध की तैयारी में जुट गए। चंदेरी किला प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ था। यह किला ऊंचाई पर स्थित था और चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। मेदिनी राय ने अपने सैनिकों को किले की रक्षा के लिए तैनात कर दिया और अंत तक लड़ने का संकल्प लिया। trattino युद्ध का क्रम। 10 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर की सेना चंदेरी पहुंची। बाबर ने एक बार फिर समझौते का प्रस्ताव रखा, पर मेदिनी राय ने स्पष्ट मना कर दिया। इसके बाद 11 जनवरी को बाबर ने किले पर भीषण आक्रमण कर दिया। बाबर की सेना संख्या में अधिक और तोपखाने से लैस थी, जबकि मेदिनी राय के पास सीमी